हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटायन से। ठीक है कि कार्बोकैटायन क्या होता है, कैसे बनता है और किस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोकैटायन वर्ड से हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो हम लोग सीखते हैं। कार्बोकैटायन, देखो बेटा, ये जो कार्बोकैटायन वर्ड है ना, दो चीज से मिलकर बना हुआ है, कार्बो और साथ में कैटायन। कैटायन अनायन तो आपको पता है, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, अनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो और कार्बो का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन। तो कार्बो मतलब कार्बन और कैटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है, जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोकैटायन। तो आपको कहीं भी अगर कार्बन पे अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, उसका मतलब क्या हो बेटा, कार्बोकैटायन। ठीक है, सिंपल सी मतलब है कि कार्बोकैटायन क्या होता है। अब पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। अब ये चीज समझने के लिए मैं आपको पहली बार एक रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाऊंगा लिख के, और आपको ज्यादा डीप में नहीं जाता, आपको मैं बस एक मेथड बताऊंगा। ऐसे तो एन नंबर ऑफ मेथड्स हैं, आपको मैं बस एक मेथड बताऊंगा जिसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, इतना बात समझ में आता आपको। अब बात समझो, आप पहली बार मैं आपको मैकेनिज्म लिख के दिखा रहा हूं, एक आपको समझाऊंगा बहुत प्यारे तरीके से, बट आपको ज्यादा डीप में जाना नहीं है, आपने बस ये समझना है कि कार्बोकैटायन कैसे बनता है। एक मेथड बता रहा हूं बस आपको, एन नंबर ऑफ मेथड में से बस एक मेथड। पहला क्वेश्चन कि हाउ कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। ये बात सबके मन में उठती है कि भाई ये बनता कैसे, भाई बनता कैसे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छी बात है। सो अब मैं एक रिएक्शन लिख दिखाता हूं। वो रिएक्शन कुछ ऐसी है, CH3 CH2OH रिएक्शन विथ HCl, साथ में थोड़ा सा हीट कर दिया मैंने आपको, और अपने को मिलता है प्रोडक्ट एज अ CH3 CH2Cl प्लस H2O। ठीक, ये रिएक्शन है हमारी, ये नॉर्मल रिएक्शन, जिसमें क्या हो बेटा, जिसमें हमने एक अल्कोहल लिया, हमने एक अल्कोहल लिया। इस अल्कोहल का नाम क्या है, वैसे तो पढ़ चुके हैं आप लोग। इस अल्कोहल का नाम है इथेनॉल। ठीक है बेटा, 1,2 या फिर 1 हाइड्रोक्सी इथेन, कुछ भी बोलना बोल लो, इथेनॉल बोल सकते हो। इसकी रिएक्शन जब हम HCl से करवाते हैं, ये HCl क्या बेटा, ये HCl होता है एक्वस HCl होता है, डाइल्यूट HCl बोल दो। एक्वस मीडियम का मतलब क्या है, HCl थोड़ा पानी के साथ मिला के हमने डाल दिया और रिएक्शन मिक्सर को थोड़ा हीट किया, तो जो हमारा अल्कोहल था वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, अल्काइल हलाइड के अंदर। ठीक है, इसका नाम रखना हम तो जानते हैं, क्या लिख देंगे इसको, क्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये किस पे कन्वर्ट हो गया, अल्काइल हलाइड के अंदर, अल्काइल हलाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये हुआ कैसे यार, हुआ कैसे, पहले बात समझते। देखो बेटा, मैकेनिज्म लिखने का बहुत सिंपल तरीका होता है। मैकेनिज्म कुछ नहीं होता, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि यार ये रिएक्शन यहां से यहां पे कैसे गई, ये रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ, वो पाथ क्या है। ठीक है, मतलब आपसे कोई पूछे कि यार गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं, तो उसका मैकेनिज्म बताओ, तो सिंपल सी बात है, गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आपको बतानी है। बस वैसे ही हमारा रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसकी हम पाथ बताते हैं। सबसे फिजिबल वाला पाथ है, वो पाथ बताते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, फिर ये उसमें कन्वर्ट, फिर वो उसमें कन्वर्ट, फिर उससे जाके वो प्रोडक्ट बन गया होगा। बस उसी चीज को मैकेनिज्म बोलते हैं। अब एक बात समझो, हमारे पास रिएक्टेंट है, हमारे पास अल्कोहल है। अब HCl एक्वस, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि यार HCl एक्वस करता क्या है, बात समझो। HCl क्या बेटा, एक एसिड है, तो जब भी आप HCl को जब आप वाटर में डालते हो तो HCl डिसोसिएट हो जाता है किसके अंदर, H पॉजिटिव के अंदर, और साथ में किसके, क्लोराइड आयन के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक HCl हमको क्या देता है बेटा, एक H प्लस देता है और एक क्लोराइड आयन देता है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, पहले तो उस H प्लस का यूज करेंगे। तो देखो बेटा क्या होता है, रिएक्शन की मिक्सर के अंदर बहुत सारे H प्लस होंगे, क्योंकि हमने मीडियम कर लिया HCl, और HCl डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl माइनस के अंदर। ठीक है, तो हमको H प्लस मिल गया। अब क्या होता है बेटा, देखो H प्लस, H पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये तो भाई गरीब आदमी, अब ये गरीब आदमी गया किसी घर के अंदर, सपोज एक घर है बहुत सा बड़ा, उस घर में ये सारे मेंबर रहते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे मेंबर रहते हैं। बाहर से गरीब आदमी आया, तो गरीब आदमी किसके पास जाएगा, ऐसे इंसान के पास जाएगा ना जो उसको रोटी दे सके, खाना दे सके। तो बस क्या होगा कि ये गरीब आदमी इसके पास अप्रोच करता है।
अभी कार्बन के पास गया तो कार्बन बोलता है देख यार मैंने तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, 4 बॉन्ड बना के बैठा हूं, मैं तेरे को कहां से इलेक्ट्रॉन दे दूं? तो कार्बन से डिसअपॉइंट हो गया H प्लस, तो उसके बाद भाड़ में जा दूं। तो इसके पास कार्बन के पास है, बोला तू तेरे भी सेम कंडीशन, भाड़ में जा दूं। हाइड्रोजन के पास बोला यार मैं तो पहले से करीब उतरे, क्या मदद करूं? पर वो देखता है यहाँ पे एक ऑक्सीजन नाम का प्राणी भी बैठा हुआ है, ऑक्सीजन नाम का एक हेट्रोएटम बैठा हुआ है, जिसके पास क्या बेटा लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी। मतलब कि भाई साहब अपने बॉन्ड बना के बैठा हुआ, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना के रखा हुआ है और अभी भी उसके पास 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फालतू में पड़े हुए हैं। मतलब ऐसे इंसान जिसके पास उसकी बेसिक नीड कंप्लीट हो गई तभी भी वो अपना क्या होता है मनी दबा के रखता था, ब्लैक मनी, बहुत सारी ब्लैक मनी। तो गरीब को देख के ऑक्सीजन थोड़ा सा दिल में उसके दया आती है, बोलती है एक काम कर यार, एक काम कर तू ये इलेक्ट्रॉन मुझसे ले। पर ये देखो बात समझो, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको दे रहा है, हमेशा रखना जब भी इलेक्ट्रॉन देगा उसको तो उसके बाद क्या बनाएगा? वो बॉन्ड बनाने वाला है। पर क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है H प्लस को टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? 2 एटम जब शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जब बॉन्ड बनाते हैं उसको मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है H प्लस को, तो बेटा एक बात तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए मैंने देखो एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो देखो अब सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाएगी, CH3 CH2OH, यहाँ पे H आ गया और ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है? इतना समझ में आता है आपको? और H पे कैसा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। अब एक बात समझो, हमने पढ़ा था बचपन में आपको मैं पढ़ाया हुआ है कि जब भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सपोज ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। बहुत सिंपल, क्या करना होता है? ए और बी के बीच में सिंपल बॉन्ड बनाओ, एरो हटा दो, जहां पे एरो है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, और जो इलेक्ट्रॉन देता है मतलब जिसकी तरफ टेल है एरो की उस पर लगा दो पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है, हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक किसमें? एक कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो कर देते हैं। देखो बेटा क्या करेंगे, ये एरो वाला है, देखो बेटा इसको किस तरीके से लिख सकता हूं मैं? रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो स्टेप है कौन सी बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो कैसे हो जाएगा? CH3 CH2OH इज सिंपल बॉन्ड H। अब देखो बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज पहले से था, बट इस एरो के वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, खत्म, न्यूट्रल हो गया, मतलब हाइड्रोजन एटम यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। पर एक बात समझो, इस एरो के टेल किसी तरफ ऑक्सीजन की तरफ, तो उस पे क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आई ना? क्या हाइड्रोजन का पॉजिटिव कहां गया? क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आने वाला, तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म होकर न्यूट्रल, और ऑक्सीजन की तरफ टेल है एरो की, इसलिए उस पर गया पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ में आता आपको? अब सारी बात यहीं पे आ जाती है। अब देखो क्या होगा, अब कुछ नहीं होने वाला, एक सेकंड। ठीक है बेटा, तो देखो अब क्या होने वाला है, अब ये ऑक्सीजन यार आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अवर पीरियोडिक टेबल। तो आप सोच रहे होंगे यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को क्या करना? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन को खींचना। बट यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या कर दिया? H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दिए। मतलब कि एक बहुत बड़ा गुंडा था एक शहर में, बहुत ज्यादा उसका काम क्या था? लोगों से पैसे लूटना। एक दिन क्या हुआ, रात में उसको दया आई, उसने गरीब को 100 करोड़ रुपए दे दिए, तो पागल हो गया अगले दिन। क्यों पागल हो गया? क्योंकि भाई उसका काम क्या? लोगों को पैसा देना। क्या कर दिया उसने? पैसा दे दिया किसी को, है ना? पैसा लूटना काम है, और काम क्या कर दिया? पैसा दे दिया किसी को। तो बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल। तो हमेशा रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो अब ये अनस्टेबल चार्ज हटाने के लिए क्या कर सकता है? देखो बेटा अब इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये बॉन्ड, या तो ये बॉन्ड, या तो ये बॉन्ड, तीनों में से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दे। तीनों में से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करके उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने एक्सेप्ट करके वापस से इस 2 लोन पेयर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बड़े बात समझो, अब आप बात यहाँ पे आती है कि भाई कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? देखो बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो रिलेटिवली स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, ऑक्सीजन बोलता है कार्बन को, देख भाई मेरे पे पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, मैं बहुत अनस्टेबल हूं, एक काम करो आप कि ये वाला बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो ये एरो का मतलब क्या है? ये देखो डबल हेडेड एरो है। डबल हेडेड एरो का मतलब क्या होता है कि इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिए। अब देखो बेटा ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, अरे इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे गेन कर लिए, तो उस दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन का भी था, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था, बट साथ में एक कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चले गया। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मतलब ये क्या होगा? एक न्यूट्रल। और देखो बड़ा
HHO मतलब ये किसके फॉर्म में निकल गया, वाटर के फॉर्म में हो गया बेटा, और इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, लिविंग ग्रुप, जो मॉलिक्यूल में से लीव हो जाते हैं। थोड़ा क्या हुआ, इसने बोला कार्बन को कि एक काम कर, मैं ये तेरे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बिल्कुल नहीं है, तो ये यहां से निकल गया। बट जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का भी था, तो बेचारे कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग गया, ऑक्सीजन लेके भाग गया। तो बेटा अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा बेटा, अब पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ये कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और एक बात समझो बेटा, कार्बोकैटायन हमने ऐसा क्यों बोला कि कार्बोकैटायन रिएक्शन में बनते जरूर है, बट रिएक्शन से खत्म होने से पहले वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज ये स्टेबल ही नहीं होते। अगर ये स्टेबल ही नहीं है तो इनका लाइफ टाइम क्या होगा, जो टाइम पीरियड होगा लाइफ का बहुत कम होगा, मतलब बहुत 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 ज्यादा कम टाइम के लिए बनते हैं, इतने कम टाइम के लिए बनते हैं कि क्या बताऊं मैं आपको, इनको आइसोलेट करना भी इम्पॉसिबल है। इनको आपको दूसरे मेथड से आइसोलेट डिटेक्ट कर सकते हो, पर देखो बेटा अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कैसे होगा, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता जब तक उसके पास कोई दूसरा एक अपोजिट चार्ज ना आ जाए, है ना बेटा। एक बात बताओ, क्या आप हमेशा सिंगल रहोगे, कभी शादी नहीं करने वाले, करोगे ना कभी ना कभी, तो बस वैसे ही क्या पॉजिटिव हमेशा अकेले रहेगा, नहीं, ये तलाश करेगा कि यार कोई तो नेगेटिव आए और हम दोनों क्या बना ले, एक जोड़ी बना ले। बस आप याद रखो कि हमने HCl का H+ तो इस्तेमाल कर लिया था, अब क्लोराइड आयन इस्तेमाल करने की बारी है। तो क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, रिएक्शन मिक्सचर में जैसे कार्बोकैटायन बनेगा तो क्लोराइड आयन आएगा, क्लोराइड आयन आएगा, और इसके ऊपर क्या कर देगा बेटा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करके क्या बना देगा बेटा, इस तरीके से क्या बना देगा, CH3 CH2, और देखो बेटा क्लोराइड और नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, और ये बन गया इस तरीके से क्लोरीन। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल करके खत्म, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था इसने इसको देके बॉन्ड बना लिया, और ये हमारा बन गया क्या बेटा, प्रोडक्ट बन गया। और आप देख सकते हो किस तरीके से रिएक्शन जैसी ही कंप्लीट हुई, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बना वैसे ही हमारा ये क्या था, जो कार्बोकैटायन था वो कंज्यूम हो गया, और वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये एक मेथड था जिसमें कार्बोकैटायन बनता है। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं बेटा, ठीक है, धीरे धीरे सबको देखेंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से कार्बोकैटायन बनता है। कोई पूछे कार्बोकैटायन कैसे बनता है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई कार्बन है, कोई मॉलिक्यूल में से कोई कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे कोई कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, तो क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इज नोन एज कार्बोकैटायन। सिंपल सी बात है, ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अब जल्दी से इतना पार्ट आप नोट करो, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं कार्बोकैटायन की। ठीक है, चलो जल्दी देखो। चलो अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं कार्बोकैटायन की, वो आपको लिखनी है। अब जल्दी से इसको आप रफ करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कार्बोकैटायन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, एक कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। बट ऑब्वियसली बात है बेटा, उसके बाकी के वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कोई बॉन्ड बनाना ही चाहिए। ऐसा नहीं किसी पे एक कार्बन एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकैटायन बोलना ना। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, अब बात समझो। सपोज कार्बोकैटायन की हम बात करें तो कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन ऐसा जो कोई मॉलिक्यूल बनाया उसने, ये X Y और Z मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, और कार्बन पे क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, उसके पास क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एम्प्टी प्योर p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एक कार्बन जिसके पास क्या है, एम्प्टी प्योर p ऑर्बिटल है। तो हमारे पास X Y और Z। ठीक है, अब देखो बेटा X Y Z इसके पास 3 ग्रुप लगे हुए हैं, और एक कार्बन जिसके पास क्या है, ये एम्प्टी प्योर p ऑर्बिटल। याद रखना क्या होता है बेटा, ये एम्प्टी प्योर p ऑर्बिटल। ठीक है, ये एक एम्प्टी प्योर p ऑर्बिटल होना चाहिए उसके पास, और इस तरीके से कार्बन पे क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक बात समझो, अगर मैं आपसे बात करूं कि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, एक कार्बोकैटायन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है। कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक भी लोन पेयर नहीं है। कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब स्टेरिक नंबर 3, और स्टेरिक नंबर 3 मतलब उसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, sp2। तो ये जो कार्बोकैटायन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक, अगर आपको कोई पूछे कि अगर sp2 है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब क्या है, कार्बन बीच में रहेगा,
इस तरीके से 3 ग्रुप यहां पे रहेंगे इस प्लेन में, मतलब इस नोटबुक वाले इस प्लेन के अंदर ये कार्बन और ये एक्स वाई जेड 3 ग्रुप रहने वाले। ये कार्बन यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे, जेड यहाँ पे, ठीक है। और जो प्योर पी ऑर्बिटल होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा, इस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और हमेशा याद रखना कि कार्बोकेटाइन में इसका sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp हाइब्रिडाइज की बेटा ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर होती है। क्या होती है बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर। मतलब आपसे कोई पूछे कि हमारा जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, कार्बोकेटाइन जो होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर। हमेशा याद रखना है, ठीक है बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर होती है। और उसके बाद आप याद रखो कि इसके पास एक प्योर पी ऑर्बिटल होता है, जो कि क्या होता है, एक इस ट्रायगोनल प्लेनर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमेशा रखना है ये प्योर पी ऑर्बिटल इस ट्रायगोनल प्लेनर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात भी हम लोग लिख लेते हैं। एक और चीज लिख लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक। उसके बाद और पॉइंट लिखते हैं हम लोग, क्या बेटा, कि इसके पास एक प्योर पी ऑर्बिटल होता है, जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है। उसके बाद अब एक बात समझो बेटा, ये कार्बोकेटाइन है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सबसे सिंपल कार्बोकेटाइन हमारा कौन सा होता है, ये CH3 पॉजिटिव। मतलब कि हमारे पास सपोज एक CH4 मॉलिक्यूल था, उसका एक H निकाल दो, एक H नेगेटिव निकाल दो, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो कार्बोकेटाइन बन गया हमारा, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। देखो तो इसके पास सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कार्बोकेटाइन के पास सराउंडिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। बट हमने क्या पढ़ा है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो भाई साहब इसके पास तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब क्या बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो याद रखना है चीज कि कार्बन के पास कितने बेटा, कि 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा इसका, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो 2 4 6 टोटल सराउंडिंग में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और उन्हें कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है। और ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो उसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम हाइपोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं, हाइपोवेलेंट इन नेचर। मतलब वही कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन तो हाइपोवेलेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक बात समझो, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या कर सकता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करती है, जब लोन पेयर गेन करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाँ वेरी गुड, लुईस एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, लुईस एसिड। तो ये एक्ट करता है किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। और किसकी तरह एक्ट करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल ये नया वर्ड है आपके लिए, बट बहुत सिंपल वर्ड है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए इसके लिए क्या होगा, प्यार होगा इसके मन में ना। तो बस इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकती है उसको हम लुईस एसिड और साथ में इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकती है, ठीक है। और एक बात समझना, आप देखो बेटा, इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग में, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब सबके सब पेयर में प्रेजेंट है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, सबके सब जोड़ी में। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ी में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ी में, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ी में प्रेजेंट है। तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो स्पीशीज क्या होती है, वो डायमैग्नेटिक स्पीशीज होती है, ठीक है। तो याद रखना है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो ये कैसा होता है नेचर में बेटा, ये नेचर में होता है डायमैग्नेटिक इन नेचर। याद रखना, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखनी है। अब जल्दी से पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। चलो, अब ये तो आपने कर लिया कंप्लीट। अब एक बात समझो, ये बात समझो, ये कार्बन है, इसके ऊपर 3 ग्रुप लगे हैं, एक्स वाई और जेड, और कार्बन पे क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। एक बात समझो, एक बंदा है, मैं एक बंदा मैं हूं, ठीक। मेरे फैमिली में मैं हूं
और 3 और लोग हैं, ठीक है, 3 और लोग हैं, मैं हूं। सपोज मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत भूखा हूं, तो एक बात बताओ, अगर मुझे स्टेबल करना है, अगर मैं बहुत भूखा हूं, अगर मेरे को बहुत भूख लग रही है, तो मुझे स्टेबल करने के लिए मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स मुझे खाना देने चाहिए, या मेरे पास जो खाना अवेलेबल है उसको भी छीनना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात, बताओ। वेरी गुड। अगर मेरे को स्टेबल करना है और मैं भूखा हूं, तो मुझ लोग को क्या करना चाहिए? मेरे 3 फैमिली मेंबर को मुझे खाना प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब मुझे खाना देना चाहिए, तब जाके मैं स्टेबल हुआ। क्योंकि मैं अनस्टेबल क्यों? क्योंकि मुझे भूख लग रही है ना। तो बात समझो कि यहां पे ये कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। अगर ये तीनों ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब देते हैं तो उसको इफेक्ट क्या बोलते हैं बेटा? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जाती है। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसको किस चीज की भूख है? इलेक्ट्रॉन की भूख है। अब जब इलेक्ट्रॉन की भूख है तो कोई इंसान जब इसको, जब भी ये तीनों ग्रुप इसको अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या करेंगे? कार्बन को स्टेबल करेंगे। बस वैसे ही तो याद रखना कि ये पॉइंट हम लोग इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है कि जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है, जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? प्लस आई इफेक्ट के। याद रखना हमेशा। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा बेटा? एक्सप्लेनेशन आपको लिखने तो लिख सकते हो। प्लस आई इफेक्ट में कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो प्लस आई इफेक्ट में ये तीनों ग्रुप क्या करेंगे? अगर प्लस आई के ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो उसकी भूख कार्बन इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी और वो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो याद रखना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर उसके प्लस आई इफेक्ट उससे अटैच है तो। बट अगर समझो मैं भूखा हूं और मेरे घर वाले मेरे पास जितना खाना अवेलेबल है वो भी मेरे से छीन ले, तो मैं क्या हो जाऊंगा? और ज्यादा अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो मुझसे जब खाना छीन रहे हैं, मतलब मुझसे इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, कौन सा इफेक्ट की बात कर रहा हूं बेटा? वेरी गुड, माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहा हूं। तो हमेशा याद रखना है कि जो कार्बोकैटायन होता है बेटा, जो कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? माइनस आई इफेक्ट के। मतलब जितने ज्यादा माइनस आई के ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा वो कार्बोकैटायन को क्या करने वाले हैं? अनस्टेबल करने वाले। एक बात हमेशा याद रखो, ऑर्गेनिक में जिसके पास जो चीज नहीं है उसको वो दोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब आपके पास खाना नहीं है, अगर मैं आपको खाना दूं तो आप स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? बट सपोज आपके पास बहुत सारा खाना है, आपके पास बहुत सारा खाना है, उस खाने को देख के आपको टेंशन आ रही है, खाना खत्म कैसे होगा? तो कोई इंसान आके जब आपके पास से वो खाना कम करेगा तो आप स्टेबल हो जाओगे। तो 2 चीज हमेशा याद रखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अगर जो चीज आपके पास नहीं है, अगर वो चीज आपको कोई दे देगा तो आप स्टेबल हो जाओगे। अगर कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा है और उसके वजह से आप टेंशन में परेशान हो और वो चीज को कोई कम करे तो आप क्या होते हैं? स्टेबल। जैसे कि आपके पास टेंशन बहुत ज्यादा, आपके पास बहुत सारा टेंशन है, तो आप क्या करोगे? कोई इंसान आपकी टेंशन कम करेगा तो आप क्या हो जाओगे? स्टेबल हो जाओगे। बट सपोज आपको भूख लग रही है तो कोई इंसान आपको खाना देगा तो आप स्टेबल हो जाओगे। तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो आपके पास नहीं है, अगर मैं आपको वो दूं तो आप स्टेबल हो जाओगे। पर अगर आपके पास जो चीज बहुत ज्यादा है, अगर मैं आपसे वो लूं तो आप स्टेबल हो जाओगे। ठीक है? तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखने, ये प्लीज बहुत अच्छे से करना है क्योंकि यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक में हम जहां भी पढ़ेंगे, जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें रिपीट होने वाली हैं। ठीक है? जल्दी से नोट करो बेटा। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो हमने ऑर्डर लिखा है इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।